बाद है द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इट वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953। ये कब चलाई गई थी? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर। इट इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चलती है। कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन, किस चीज़ के कंट्रोल के लिए? मिनिस्ट्री एजुकेशन की कंट्रोल के लिए। इसका काम क्या है? सर्वेइंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इसका जो काम है वो वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ना कंट्री के अंदर, उसकी जितनी भी नीड्स और रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। प्रमोशन एंड सेटिंग अप सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन करना और सोशल वेलफेयर को सेटिंग अप करना और प्रमोशन करना किस चीज़ का? जितनी भी वॉलेंट्री बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सोशल वेलफेयर और प्रमोशन करना। ठीक है। इसके बाद है रेंडरिंग ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिजर्विंग असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो डिजर्विंग है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन उनको। ठीक है। इसके बाद दे हैव स्टार्टेड अ स्कीम इन अर्बन एरिया, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी अर्बन एरिया के अंदर टू हेल्प लोअर मिडिल वुमेन, जो कि मिडिल क्लास जो वुमेन है उनकी हेल्प करने के लिए। कैसे? हैविंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, जैसे कि उनको ये सारे काम सिखाना, टेलरिंग, स्विंग, मैच बुक्स एंड कैंडल मेकिंग। ठीक है, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके काम के द्वारा, मतलब जैसे वो काम सीखेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो ऐसी उनकी हेल्प करना। ठीक है। इसके बाद है कस्तूरबा मेमोरियल फंड, तो ये 1944 के अंदर क्रिएट की गई थी। और कब? कस्तूरबा गांधी की डेथ के बाद। ठीक है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो काम है वो होता है स्टैंडर्ड, जो वुमेन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करना फंड के द्वारा, स्पेशली इन विलेजेस, जो कि स्पेशली जो विलेजेस के अंदर जो वुमेन है उनका, किसके द्वारा? ग्राम सेविका के द्वारा। इट हैज़ ब्रांचेज इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सभी इंडिया की स्टेट के अंदर ये ब्रांचेज है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। द ट्रस्ट इज़ एक्टिवली एंगेज इन वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कंट्री, फिलहाल जो ट्रस्ट है जो इंडिया के जो वेरियस प्रोजेक्ट है उसके अंदर फिलहाल वो एंगेज है। इट प्रमोट चैरिटेबल एक्टिविटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, मदर और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए चैरिटेबल काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इन इंडिया, ये 1949 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स फिलहाल मुंबई के अंदर है। ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? प्रोपेगेटिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, मतलब फैमिली प्लानिंग जो होती है उसका प्रचार करना इंडिया के अंदर। एसोसिएशन हैज़ डन कमेंडेबल वर्क इन प्रोपेगेटिंग, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय काम करना, किसके रिगार्डिंग? प्रोपेगेटिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, मतलब प्रचार करना फैमिली प्लानिंग के बारे में इंडिया के अंदर। एसोसिएशन हैज़ ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री, ये ब्रांचेस है पूरी कंट्री के अंदर है। क्लिनिक विच आर रनिंग विद ग्रांट इन एड फॉर द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी ब्रांचेस पूरी इंडिया के अंदर है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। सेवरल हंड्रेड डॉक्टर्स, 100 की तादाद में डॉक्टर, हेल्थ विजिटर, सोशल वर्कर और ट्रेंड किए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है। हेडक्वार्टर इज़ आंसरेबल टू इंक्वायरी ऑन फैमिली प्लानिंग, जो हेडक्वार्टर है वो आंसरेबल होते हैं, आंसरेबल इंक्वायरी करते हैं फैमिली प्लानिंग के द्वारा। इसके बाद है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये 1926 के अंदर शुरू की गई थी और इसकी पूरी ब्रांचेस पूरी इंडिया के अंदर, इसकी सारी ब्रांचेस इंडिया के अंदर हैं। ठीक है। ये एकमात्र वुमेन वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ओनली वुमेन है। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज आर रनिंग MCH क्लिनिक, इसकी मोस्ट जो ब्रांचेज है वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक चलाती है, मेडिकल सेंटर चलाती है, अडल्ट एजुकेशन सेंटर चलाती है, मिल्क सेंटर चलाती है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक चलाती है। ठीक है। इसके बाद है टीच क्राफ्ट टू द मदर्स, ये जो मदर्स हैं उनको क्राफ्ट सिखाती है और ऑर्गेनाइज बालवाड़ी, और बालवाड़ी को ऑर्गेनाइज करती हैं कौन सी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इसके बाद है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1946, ये 1946 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी विद अ व्यू टू कोऑर्डिनेट डिफरेंस इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द ब्लाइंड। 1946 के अंदर एक व्यू को लेकर चलाई गई थी कोऑर्डिनेट डिफरेंस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन को चलाना जो कि ब्लाइंड पर वर्क करते हो। ठीक है। इट ऑर्गेनाइज आई रिलीफ कैंप, ये आई रिलीफ कैंप
को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड बहुत सारी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ब्लाइंड की बेटरमेंट को लेकर। इसके बाद है प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया थिएटर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। These are the voluntarily agencies of men and women who are qualified in their respective field। ये सारे जो एसोसिएशन है वो वॉलंटरी एजेंसीज के अंदर आती हैं और वो ये सारे एजेंसीज वो मैन और वुमेन चलाती हैं जो कि अपने फील्ड के अंदर क्वालिफाइड हो चुके हैं। दीज प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या करती है और ये सारी प्रोफेशनल बॉडी क्या करती है, कंडक्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है, जर्नल पब्लिश करती है, साइंटिफिक सेशन और एग्जीबिशन को अरेंज करती है, फोस्टर रिसर्च करती है, सेटअप स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सेटअप करती है, ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ कैंप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पे क्या करती है, रिलीफ कैंप को प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइज करती है। द हेल्थ सर्विसेज इंडिया हैज़ देयर ओरिजिन विद वॉलंटरी ग्रुप सच एज मिशनरीज फ्रॉम अब्रोड। जो हेल्थ सर्विसेज इंडिया है उसका ओरिजिन है, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है ना इंडिया के अंदर वो सारी वॉलंटरी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वुमेन को, चिल्ड्रन को, लेप्रोसी पेशेंट को। इवन टुडे वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्थ प्रोग्रामर इन इंडिया। आज के दिन में जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं एज अ हेल्थ प्रोग्रामर इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।